दोस्तों, सोचो अगर आपको एक मैनुअल मिल जाए जो बताए कि आपका दिमाग एक्चुअली कैसे काम करता है, तो आप अपनी लर्निंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेमोरी और अपनी प्रोडक्टिविटी को कितना इम्प्रूव कर पाओगे। यही एक मैनुअल है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडेना। जॉन मेडेना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने साइंस के डिकेड लॉन्ग रिसर्च को एकदम सिंपल 12 रूल्स में समराइज किया है। इन रूल्स का एक ही मकसद है, समझो कि तुम्हारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और उस नॉलेज का यूज़ करके अपनी लाइफ और काम को स्मार्टर बनाओ। तो चलिए, आज हम एक एक करके उन 12 ब्रेन रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। सबसे पहला रूल एकदम बेसिक है। एक्सरसाइज से आपका ब्रेन बेटर काम करता है। मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन इवोल्यूशन से बना है एक एक्टिव बॉडी के लिए। हमारी स्पीशीज़ के एंसेस्टर्स हर दिन किलोमीटर वॉक करते थे और इसी मूवमेंट के साथ उनका ब्रेन शार्प बनता गया। साइंस ये बोलता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं और न्यू न्यूरॉन्स ग्रो करते हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी मेमोरी, लर्निंग और क्रिएटिविटी पर पड़ता है। और हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज डिमेंशिया और एज रिलेटेड मेमोरी लॉस का रिस्क भी कम करती है। सोच कर देखो, सिर्फ थोड़ा सा मूवमेंट आपके ब्रेन को एक सुपर चार्ज इंजन बना देता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप अपना ब्रेन शार्प रखना चाहते हो तो अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को नॉन नेगोशिएबल बना दो। रूल 2, सर्वाइवल, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। दूसरा रूल है, हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग एक जंगल एनवायरनमेंट के लिए डिज़ाइन हुआ था, ना कि आज के कॉन्क्रीट जंगल्स के लिए। इसलिए हमारा ब्रेन अभी भी वही इंस्टिंक्ट्स कैरी करता है। इवोल्यूशन ने हमें एक यूनिक एबिलिटी दी, अडेप्ट करने की। हमने टूल्स बनाए, फायर डिस्कवर की, सोसाइटीज़ बनाई और ये सब सर्वाइवल के लिए ही था। और इस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से हमारा ब्रेन एक चीज़ में बहुत पावरफुल है, पैटर्न रिकॉग्निशन। मतलब हम क्विकली चीज़ें नोटिस कर सकते हैं जो हमें हेल्प करे या हार्म। इसी वजह से हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी स्पॉट कर लेते हैं और डेंजर्स को भी। लेकिन इसका एक इम्प्लीकेशन ये है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर हम अपने दिमाग को नेचुरल वे में इंगेज नहीं करते, लाइक एक्सप्लोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हम बोर और अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। मेडेना का क्लियर मैसेज है, अपने ब्रेन को वैसे ही इंगेज करो जैसे नेचर ने डिज़ाइन किया है, क्यूरियोसिटी, डिस्कवरी और अडेप्टेबिलिटी के थ्रू। रूल 3, एवरी ब्रेन इज़ वायर्ड डिफरेंटली। तीसरा रूल बहुत इंटरेस्टिंग है, हर इंसान का ब्रेन यूनिक होता है। मेडिना कहते हैं कि कोई दो ब्रेन एक जैसे नहीं होते। जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होती है, वैसे ही ब्रेन वायरिंग भी यूनिक होती है। इसका मतलब सिंपल है, लर्निंग एक पर्सनल प्रोसेस है। अगर एक मेथड किसी स्टूडेंट के लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वही मेथड दूसरे के लिए भी करे। और इसी वजह से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक ही मेथड सब पर अप्लाई किया जाता है। मेडिना बोलते हैं कि अगर हम अपने यूनिक ब्रेन वायरिंग को समझकर लर्निंग डिज़ाइन करें तो रिज़ल्ट मल्टीपल टाइम्स बेटर हो सकता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एक बड़ा टेक अवे ये है, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी ही तरह डिज़ाइन हुआ है। अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करो और अपनी यूनिक वायरिंग के हिसाब से ग्रोथ प्लान बनाओ। सोच के देखो, कितना एम्पावरिंग है ये आइडिया, दैट योर ब्रेन इज़ वन ऑफ अ काइंड एंड सो इज़ योर पोटेंशियल। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 पावरफुल ब्रेन रूल्स देखे। एक्सरसाइज से ब्रेन पावर कैसे बूस्ट होती है, ब्रेन का सर्वाइवल डिज़ाइन क्या है और हर ब्रेन की यूनिकनेस कैसे काम करती है। अगला स्टेप और भी एक्साइटिंग है। अब हम देखते हैं कि अटेंशन, मेमोरी और स्लीप का रोल हमारे दिमाग में क्या है। रूल 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। फोर्थ रूल एकदम आई ओपनर है, हम बोरिंग चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते।
जॉन मेडिना कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो उसके लिए इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग या इमोशनली रेलेवेंट हो। रिसर्च ये बताती है कि एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 10 मिनट्स होता है। मतलब अगर एक लेक्चर या प्रेजेंटेशन कंटिन्यूसली चलती रहे बिना एंगेजमेंट के, तो 10 मिनट के बाद स्टूडेंट का ब्रेन प्रैक्टिकली स्विच ऑफ हो जाता है। और एक और सरप्राइजिंग फैक्ट, हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, ब्रेन एक्चुअली रैपिडली स्विच करता है टास्क के बीच, और इसी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग दोनों डाउन हो जाती है। अगर आप कुछ सीखना या सिखाना चाहते हो तो उसे इंटरेस्टिंग, इमोशनल और इंगेजिंग बनाइए। लॉन्ग सेशन को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दो और मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ो। सिंगल टास्क फोकस ही असली प्रोडक्टिविटी का राज है। सोच के देखो, जब हम बोरिंग लेक्चर अटेंड करते हैं और नींद आती है, उसके पीछे एक्चुअल ब्रेन साइंस होती है। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। फिफ्थ रूल मेमोरी के बारे में है। रिपीट करोगे तो याद रहेगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, एक छोटी सी स्क्रैच पैड जैसी है जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थोड़े समय के लिए स्टोर करती है। इसका कैपेसिटी लिमिटेड होता है, सिर्फ 7 ± 2 आइटम एक वक्त पर। मतलब एक ही टाइम पर हम मैक्सिमम 5 से 9 चीज़ें शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। इस मेमोरी का एक और लिमिटेशन है, इसकी लाइफ स्पैन सिर्फ 30 सेकेंड्स तक होती है। अगर आप इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करते तो वो ईजिली स्लिप हो जाती है। इसीलिए लर्निंग के लिए रेपिटेशन ज़रूरी है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखो, उसे बार बार रिकॉल करो, रिपीट करो। इस रिपीटेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट होने लगती है। और एक और ट्विस्ट, शॉर्ट टर्म मेमोरी डिस्ट्रैक्शंस के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। अगर आप एक इम्पॉर्टेंट नंबर याद कर रहे हो और बीच में फ़ोन बज जाए, तो चांसेस है कि वो नंबर याद से निकल जाएगा। रूल 6, रिमेंबर टू रिपीट। सिक्स्थ रूल शॉर्ट टर्म के बाद डायरेक्टली लिंक्ड है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। रिपीटेशन और रिव्यू इसेंशियल है। लॉन्ग टर्म मेमोरी एक अनलिमिटेड स्टोरेज सिस्टम है, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होने का प्रोसेस सिंपल नहीं होता। जॉन मेडिना कहते हैं कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन पहले एक फ्रजाइल ट्रेस बनाता है। अगर हम उस ट्रेस को रीइंफोर्स नहीं करते तो वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। इसका सल्यूशन है स्पेस्ड रेपिटिशन। मतलब एक बार सीखने के बाद उसे एक शेड्यूल के हिसाब से रिपीट करना है, जैसे एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। हर रेपिटेशन मेमोरी ट्रेस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। और हाँ, मीनिंगफुल एसोसिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नई इन्फॉर्मेशन को किसी पुरानी नॉलेज या एक्सपीरियंस से लिंक करते हो तो वो ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। इसका मतलब सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि बार बार रिव्यू करो और कनेक्शंस बनाओ। यही है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी का सीक्रेट। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रेन का टेंशन सिस्टम कैसे काम करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं, और कैसे रेपिटेशन और एंगेजमेंट से लर्निंग ड्यूरेबल बनती है। अगले सेक्शन और भी इंटरेस्टिंग है। अब हम बात करेंगे स्लीप, स्ट्रेस और सेंसरी इनपुट के रोल पर। रूल 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। सेवेंथ रूल एकदम फंडामेंटल है। अच्छी नींद लेना ज़रूरी है अगर आपका दिमाग अच्छे से काम करे। जॉन मेडिना कहते हैं कि नींद हमारे ब्रेन के लिए एक रीसेट बटन की तरह होती है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन उस वक्त दो काम करता है, पुरानी मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करके जगह फ्री करता है। अगर आप सही नींद नहीं लेते तो आपकी लर्निंग और मेमोरी दोनों वीक हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि नींद की कमी डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी दोनों को डायरेक्टली हर्ट करती है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ब्रेन सोने के दौरान भी एक्सट्रीमली एक्टिव होता है। जब आप ड्रीमिंग स्टेज में होते हो तब दिमाग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और नए कनेक्शंस बनाता है। सिंपल लेसन है,
अगर अपना ब्रेन टॉप गियर में चाहिए तो नींद को सैक्रिफाइस मत करो। 7 to 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप हर रोज़ एक ब्रेन बूस्टर है। रूल 8, स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। 8th रूल हमें एक हार्श रियलिटी बताता है। स्ट्रेस के अंदर ब्रेन इफेक्टिवली सीख नहीं पाता। मेडिना एक्सप्लेन करते हैं कि स्ट्रेस शॉर्ट टर्म सिचुएशन में हेल्पफुल हो सकता है, जैसे इमरजेंसी में एड्रेनलिन रिलीज होता है, लेकिन जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाता है तो ब्रेन का लर्निंग और मेमोरी सिस्टम डैमेज होने लगता है। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है हिपोकैम्पस को, जो ब्रेन का मेमोरी सेंटर है। क्रॉनिक स्ट्रेस से हिपोकैम्पस श्रिंक हो जाता है और रिजल्ट होता है पुअर मेमोरी और कंसंट्रेशन। और एक और डायमेंशन है, स्ट्रेस इमोशन को भी हाईजैक कर लेता है। जब आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर या फियर में होते हो तो आपके लॉजिकल डिसीजंस वीक हो जाते हैं। अगर आप अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हो तो स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉन नेगोशिएबल है, चाहे वो मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो या रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रूल 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। 9th रूल फैसिनेटिंग है। जितना ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग और मेमोरी होता है। हमारा ब्रेन एक मल्टी सेंसरी प्रोसेसर है। अगर आप सिर्फ एक सेंस, जैसे सिर्फ सुनना, उसे यूज़ करते हो तो लर्निंग लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आप एक ही इंफॉर्मेशन को सुनते भी हो, देखते भी हो और फील भी करते हो तो मेमोरी मल्टीपल टाइम स्ट्रॉन्गर बन जाती है। मेडिना कहते हैं कि इसलिए मल्टी सेंसरी टीचिंग और प्रेजेंटेशंस पावरफुल होते हैं। जब आप ऑडियो के साथ विजुअल्स यूज़ करते हो और उससे इमोशन के साथ कनेक्ट करते हो तो ब्रेन का ज़्यादा एरिया एक्टिवेट होता है। मतलब ये है कि चाहे आप सीख रहे हो या सिखा रहे हो, हमेशा मल्टीपल सेंसेस को एंगेज करो। ये एक नेचुरल हैक है अपने ब्रेन को एक्सेलरेट करने का। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ब्रेन को स्लीप कितना ज़रूरी है, स्ट्रेस कैसे लर्निंग को डिस्ट्रॉय करता है और मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस कैसे मेमोरी को मल्टीप्लाई करता है। अब अगले सेक्शन में हम 3 और माइंड ब्लोइंग रूल्स एक्सप्लोर करेंगे: विजन का पावर, जेंडर डिफरेंसेस और मेमोरी का स्टोरी टेलिंग कनेक्शन। रूल 10, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। 10th रूल एकदम फैसिनेटिंग है। हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रेफर करता है। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग में विजन का प्रोसेसिंग सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आप किसी चीज़ को देखते हो तो आप उसे 6 टाइम्स ज़्यादा याद रखते हो एज़ कम्पेयर टू सिर्फ सुनना या पढ़ने को। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को एक टेक्स्ट दिया गया और कुछ को वही इंफॉर्मेशन पिक्चर के साथ दिखाई गई। रिजल्ट ये था कि एक हफ्ते बाद सिर्फ टेक्स्ट वाले लोग सिर्फ 10% याद रख पाए, जबकि टेक्स्ट प्लस इमेज वाले लोग 65% तक याद रख पाए। मतलब क्लियर है, अगर आप सीखना चाहते हो या किसी को सिखाना चाहते हो तो विजुअल्स का यूज़ ज़रूर करो। डायग्राम्स, चार्ट्स, स्टोरीज के विजुअल्स या इमेजेस ये ब्रेन के लिए सुपर ग्लू जैसे काम करते हैं। रूल 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। 11th रूल सेंसिटिव है लेकिन इम्पोर्टेंट है। मेल और फीमेल ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग में अलग होते हैं। मेडिना कहते हैं कि दोनों जेंडर्स के ब्रेन का डिज़ाइन अलग एवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस के हिसाब से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस सिचुएशंस में मेल ब्रेन्स और फीमेल ब्रेन्स अलग रिएक्शन देते हैं। मेल्स यूजुअली एक नैरो फोकस अडॉप्ट करते हैं, जबकि फीमेल्स मल्टीपल एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली असेस कर लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर। इसका मतलब ये है कि दोनों के अप्रोचेस अलग हैं और दोनों ही यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं। इसका प्रैक्टिकल लेसन है, वर्क प्लेसेस और क्लासरूम में डाइवर्सिटी ऑफ थिंकिंग को एक्सेप्ट करो। जब मेल और फीमेल ब्रेन एक टीम में अपने नेचुरल स्टाइल्स के साथ काम करते हैं तो सोल्यूशन और भी पावरफुल बन जाते हैं। रूल 12, वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। 12th और फाइनल रूल एक इंस्पायरिंग थॉट देता है, हम सब नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। जॉन मेडिना कहते हैं कि बेबी सबसे बड़ा प्रूफ है।
जैसे ही एक बच्चा चलना शुरू करता है, वो क्यूरियोसिटी के साथ हर चीज़ एक्सप्लोर करता है। वो कंटिन्यूसली ट्रायल एंड एरर करता है, नए पैटर्न सीखता है और बिना डरे नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। और यही एबिलिटी हम सबके अंदर अभी भी ज़िंदा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्यूरियोसिटी को दबा देते हैं। हम गलती करने से डरने लगते हैं और इसी वजह से एक्सप्लोरेशन और क्रिएटिविटी स्लो हो जाती है। लेकिन याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन की असली स्ट्रेंथ है लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी। जब आप नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करते हो, नए एक्सपीरियंस सीखते हो, तो ब्रेन अपनी बेस्ट स्टेट में होता है। इन शॉर्ट, अपनी बचपन वाली क्यूरियोसिटी को कभी मत खोने दो। यही आपकी रियल सुपर पावर है। तो दोस्तों, अब हमने जॉन मीडिया के 12 ब्रेन रूल्स को एक एक करके एक्सप्लोर कर लिया है। जॉन मेडिना का मैसेज क्लियर है। अगर आप अपना ब्रेन समझ कर यूज़ करते हो, तो आप अपनी लर्निंग, मेमोरी और क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। सोच के देखो, सिर्फ अपना ब्रेन समझकर ही आप अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट, स्टडी, जॉब, क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, सबको ड्रामेटिकली बेटर बना सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने दिमाग के रूल्स के अगेंस्ट मत जाओ, उसके नेचुरल डिज़ाइन के साथ काम करो। यही सक्सेस का असली शॉर्टकट है। तो दोस्तों, आज से एक नया कमिटमेंट लेते हैं, अपने ब्रेन को समझने का, उसके रूल्स के साथ जीने का और अपनी रियल पोटेंशियल अनलॉक करने का।